अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आबिद रहमान और आप देख रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आबिद खटक। आज हम फंक्शन ऑफ एफ.बी.आर को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एफ.बी.आर क्या है और फंक्शन ऑफ एफ.बी.आर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है और उनकी जो है ना विजन, वैल्यूज़ और मिशंस, इसके अलावा जो है उसकी एक हायरार्की किया है। ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे ए.बी.आर जो है ना वो इंटरफेयर कर सकता है। तो हम इसकी जो है ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद हिस्टोरिकल और इस तरह हम जो है ना इसकी जो फंक्शन है ना आगे इसको हम पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ एफ.बी.आर, ठीक है। इंट्रोडक्शन में द ओल्ड नेम ऑफ एफ.बी.आर वाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यूजेस द वर्ड बोर्ड। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उन्होंने ये बोर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है उसमें बोर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पर CBR एंड FBR के लिए। बोर्ड इज़ द हाईएस्ट टैक्स अथॉरिटी। ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड, ये असल में बोर्ड ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को उसकी तरफ ये रेफरेंस है एक। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वर्ड का इस्तेमाल जो है ना, बोर्ड का इस्तेमाल हुआ है ना। तो ये बोर्ड इज़ द हाईएस्ट टैक्स अथॉरिटी है ना। ये सबसे जो है ना पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्ट करने वाली अथॉरिटी है वो एफ.बी.आर है, हाईएस्ट टैक्स अथॉरिटी है इन पाकिस्तान। इट हैज़ द जुरिसडिक्शन टू एक्सरसाइज द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 सेक्शन 3 ऑफ द एफ.बी.आर एक्ट। अच्छा, पहले तो ये CBR होता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो इस्टेब्लिश हुआ, यानी CBR को रिप्लेस किया गया। ये जो सेक्शन 3 है ना, इसके तहत इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। ये एफ.बी.आर एक्ट 2007 जो है, इसमें जो सेक्शन 3 है ना, इसके तहत जो है ना एफ.बी.आर इस्टेब्लिश हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेक्शन 3 है ना, ये रिलेट्स करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आता है, इसकी हम ब्रीफ हिस्टोरिकल वो लेंगे थोड़ा सा। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज क्रिएटेड एंड 1 अप्रैल 1924 को ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थी, यानी प्री पार्टीशंस, यानी पाकिस्तान उस वक्त जो है ना वो वजूद में नहीं आया था। थ्रू एनएक्टमेंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, ये एक पास हुआ था 1924 में। इनके तहत जो है ना ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो कायम किया गया था। 1944 फुल फ्लेज रेवेन्यू डिवीजन। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ 1944 में जो है ना, जब ये 24 में ये CBR जो है ना वो इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद फिर एक रेवेन्यू डिवीजन जो है ना वो इस्टेब्लिश हुआ। कब? 1944 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना। मिनिस्ट्री के अंडर जो है ना वो डिवीजन होता है। डिवीजन जो है ना उसके नीचे फिर विंग्स वगैरह होते हैं ना। तो एफ.बी.आर जो है ना वो एक क्या है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिवीजन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस अरेंज, ये जो मतलब जब इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, उसके बाद ये जो अरेंजमेंट थी ना ये जारी रही। कब तक? ये 31 अगस्त 1960 तक ये जो है ना ये बिल्कुल ये इसी तरह रहा ना, सिस्टम इसी तरह रहा। उसके बाद विन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी CBR वाज मेड एन अटैच डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन 1974। फिर उसके बाद ये जो अटैच डिपार्टमेंट बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इसको जो है ना अटैच किया गया एक CBR को, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। ठीक है ना। कब किया गया? 1974 में। फर्दर चेंजेस वर मेड टू स्ट्रीम लाइन। फर्दर जो है ना कोई उसमें जो है ना चेंजेस की गई कि जो है ना ये सिस्टम जो भी है एफ.बी.आर का ना, ये जो है ना इसको स्ट्रीम लाइन किया जाए। तो उसके बाद अच्छा, टू स्ट्रीम लाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन कॉन्सिक्वेंटली, मतलब उसकी फंक्शन को इन्होंने स्ट्रीम लाइन कर दिया गया। अच्छा, द पोस्ट ऑफ चेयरमैन CBR। अब यहाँ पे जो पोस्ट ऑफ चेयरमैन जो है ना ये कब क्रिएट हुआ था ना, इसकी क्रिएशन कब हुई थी? ये हुई थी अच्छा, उसके बाद ये 1974 में ये जो चेयरमैन CBR ये इन्होंने क्रिएट की पोस्ट, उन्होंने कि BR में एक चेयरमैन भी होगा। ये 1974 में ये भी एक पेशरफ्त हुई। बाय द एनएक्टमेंट ऑफ BR, ये जब
साथ में ये BR एक्ट जो है ना, या द नेम ऑफ CBR, इसको फिर चेंज किया गया, रिप्लेस किया गया इसको किसके साथ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना। तो ये तो हमने इसकी जो थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह इनकी जो है ना, हमने वो आपको बताई, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो इनका बताया। अब जो है ना हम इसकी जो है ना वो देखेंगे जो वैल्यूज़ क्या है, ठीक है ना। FBR जो है ना इसकी वैल्यूज़ क्या है, मिशन क्या है, और इसको हम देखते हैं। FBR विजन टू बी मॉडर्न, मतलब एक इन्होंने मॉडर्न तरीके से जो है ना ये टैक्स कलेक्शन करनी होती है, एक प्रोग्रेसिव जो है ना तरीके से जो है ना इन्होंने आगे अपना जो इनका ऑब्जेक्ट है वो मतलब इफेक्टिवली एक मौसर तरीके से ना, एटोनमस जो खुद मुख्तार होना, इनक्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन जो एक ट्रस्टेबल मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके, ऑप्टिमाइजिंग यानी ज़्यादा करना, ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना, प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस, बेहतरीन किस्म की जो है ना सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। आजकल जो हम देख रहे हैं ना FBR में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो आया है, इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल मशीन आया है, इसके अलावा बहुत ही टेक्नोलॉजिकल और मॉडर्न जो है ना इसमें वो चेंजेस आई है ना। तो बेहतरीन सर्विस जो है ना वो टैक्स पेयर को जो है ना वो दे रहे हैं ना। तो प्रमोशन कंप्लाइंस विद एंड रिलेटेड जितनी भी लॉस पास होती है ना, तो उसकी क्या है वो कंप्लाइंस जो है ना वो FBR नहीं करनी होती है। तो उसके बाद मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है ना उसकी क्या है, एनहांस कैपेबिलिटी टैक्स सिस्टम, यानी जो टैक्स का जो इकट्ठा करने का जो निज़ाम है ना उसको क्या करना है, उसको एनहांस करना है, ब्रॉडन करना है उन्होंने। निरो हमारा यहाँ पाकिस्तान में बहुत ही कम जो है ना, मेरे ख्याल में 3.1 मिलियन जो है ना वो लोग कर रहे हैं ना, 3 लाख जो है ना वो टैक्स पे कर रहे हैं ना FBR। अभी ये 2000 मेरे ख्याल में ये 21 का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ना कि ये पाकिस्तान में लोग हैं। अगर आप देखें तो 207 मिलियन, ये 2017 का जो हमारा वो है सेंसस हुआ था उसके मुताबिक हमारी 21 करोड़ की हमारी आबादी बन रही है ना। तो उस हिसाब से हम सिर्फ 3 लाख जो है ना लोग वो पे कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही कम है। और ये FBR का मिशन ये है कि हम इसको क्या करें, ब्रॉडन करें, ड्यू टैक्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, मुख्तलिफ़ किस्म की वो टेक्निक्स जो है ना वो FBR का मिशन है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो टेक्निक्स इस्तेमाल करें कि किस तरह जो है ना हम ये जो टैक्स रेवेन्यू है ना इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करें। प्रोवाइडिंग टैक्स पेयर असिस्टेंस बाय क्रिएटिंग मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड, डेडिकेटेड एंड प्रोफेशनल वर्कफोर्स। अब इन्होंने जब FBR ने टैक्स इकट्ठा करना है तो उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स, ऐसा सिस्टम इन्होंने लाना है कि जो जितनी भी लोग हैं आसानी के साथ अपना टैक्स जो है ना वो पे करना, उसको पे करे, और उन्होंने मतलब ऑफिस की चक्कर ना काटने पड़े, FBR का नुमाइंदा उसके पास ना है, एक वर्चुअल तरीके से ना और एक बेहतरीन तरीके से जो है ना वो अपना टैक्स जो है ना वो मतलब अपने जो रिटर्न है वो फाइल कर सके। और सेटिस्फाइड, मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड, डेडिकेटेड प्रोफेशनल वर्कफोर्स, ये भी FBR का एक मिशन है कि जिसमें जो काम करने वाले लोग हैं ना वो क्या हो, वो सेटिस्फाइड हो, मैंने उसको अच्छी सैलरी मतलब कंपेंसेशन उनको मिल रहा हो, फैसिलिटीज़ मिल रही हो, डेडिकेटेड वो अच्छी तरीके से जो है ना वो काम करे, और प्रोफेशनल हो। उनका जो वर्क है ना, जो टैक्स कलेक्ट करने है, जो मुख्तलिफ लाज है, जो मुख्तलिफ वहाँ पे वो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है ना, तो वो जो ना वो या जो लाज वगैरह उन्होंने कलेक्ट करनी होती है, नोटिस देने होते हैं, जो भी उन्होंने काम करना होता है ना, जो उनकी ओब्लिगेशन, उसमें उन्होंने प्रोफेशनल होना है, कॉम्पिटेंट होना है। ये भी जो है ना FBR का एक क्या है, एक मिशन है। तो FBR वैल्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद उसके अक़दार होती है, कुछ नॉर्म्स होती है हर ऑर्गेनाइजेशंस की। तो इसमें फिर इंटीग्रिटी है, मतलब सारे जितनी भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने एक टीम वर्क, एक टीम स्पिरिट के तौर पर काम करना होता है, प्रोफेशनलिज्म, अपने काम में उन्होंने जो है ना कॉम्पिटेंट होना है, और उन्होंने अच्छी तरीके से जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं उनके साथ उन्होंने इंटरेक्शन करनी होती है एक प्रोफेशनल तरीके से। टीम वर्क, जिस तरह मैंने पहला, कॉर्टेसी और फेयरनेस and transparency are the core values of Federal Board of Revenue which every member of the organization should demonstrate and comply। ये जितनी भी इन्होंने यहाँ पे जो एथिक्स आप इनको समझे या इनके को आप
कोड ऑफ कंडक्ट समझ ले इसको। ये जो विल इन्होंने जो है ना ये जितनी भी इस बोर्ड या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जो मेंबर है ना, इन्होंने इसको क्या क्या डेमॉन्स्ट्रेट करने हैं, ये इस चीज़ों को इन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट करने हैं, इनको इनकी जो ना कंप्लाइंस करनी है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, इसकी हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन को पढ़ा, ठीक है ना। हमने इसके बाद इसके इसका जो मिशन था, ठीक है ना, ABR का, उसको हमने पढ़ा, इसकी विजन को पढ़ा, इसकी वैल्यूज़ को पढ़ा, ठीक है ना। अब जो है ना हम इसकी जो हायरार्की है ना, हम इसको देखते हैं कि इसकी जो ओवरऑल क्या कौन से लोग हैं जो ना इसमें काम कर रहे होते हैं ABR ना। हेड ऑफ द बोर्ड होता है चेयरमैन ABR का, बीइंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द बोर्ड एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ द रेवेन्यू डिवीजन। ये आपको याद मतलब आपके जहन में होनी चाहिए ये बात कि जो चेयरमैन होता है ना, ये तो बोर्ड का बोर्ड का तो चेयरमैन वैसे भी होता है ना, लेकिन ये सेक्रेटरी ऑफ द रेवेन्यू डिवीजन भी होता है, ठीक है ना। इसका ओहदा सेक्रेटरी ऑफ द रेवेन्यू डिवीजन भी होता है। तो अच्छा, इसके जो मेंबर्स काम करने वाले होते हैं ABR चेयरमैन के नीचे, वो कौन कौन से हैं, तो हम इसको ज़रा देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट है वो ऑपरेशन है, ठीक है ना। उसके बाद ऑपरेशन मेंबर है, उसके नीचे पॉलिसी मेंबर है, उसके फिर फंक्शनल मेंबर है, सपोर्ट मेंबर, और टोटल जो है ना इसमें फिर हो गए 21 डायरेक्टर जनरल, ठीक है। हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये ऑपरेशन मेंबर के नीचे मेंबर IR ऑपरेशन होता है, मेंबर कस्टम ऑपरेशन होता है ना। तो यानी ये इनलैंड रेवेन्यू है, ठीक है ना, और ये कस्टम है, ठीक है। अब ये जो इनलैंड रेवेन्यू होता है ना, ये तो फेडरल एक्साइज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और इसके अलावा जो सेल टैक्स है ना, इससे जो है ना डील करता है। ये कस्टम 1969 के तहत जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो टैक्स वगैरह जो टैक्स वगैरह लगते हैं ना, तो इस पे ये मेंबर कस्टम जो है ना ऑपरेशन ये काम करता है, ठीक है। इसके नीचे जो है ये पॉलिसी मेंबर है, पॉलिसी मेंबर IR पॉलिसी इन्हें लैंड रेवेन्यू से अगर कोई पॉलिसी रिलेट करते हैं कस्टम से ना, तो ये दोनों जो है इसके तहत काम करते हैं। आपने सिर्फ जो है ना ये इसको आप थोड़ा ख़ुद देख लें इस चीज़ को ना, इंशाल्लाह बाकी इनकी जो डिटेल है आप इसको जो वेबसाइट है इनका, उससे भी आप बेहतरीन तरीके से इसको आप पढ़ सकते हैं। और मैं थोड़ा यहाँ पे इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो यहाँ पे फंक्शनल मेंबर में जो फंक्शनल मेंबर है जो काम करने, इसमें ये मेंबर एडमिन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जिनका वर्क होता है ना, HR ह्यूमन रिसोर्सेज का ना, मेंबर PR होता है, ठीक है ना। और मेंबर जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, मेंबर ऑडिट का क्या फंक्शन होता है तो आपको पता चला, मेंबर ऑडिट एंड अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग या ऑडिट वगैरह करते हैं इंटरनल किसी ये जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोग होते हैं ना अकाउंट से जो रिलेट करते हैं, तो वो वही मेंबर होते हैं। अच्छा, सपोर्ट मेंबर में लीगल या जो कानूनी मसले मसाइल होते हैं ना, मेंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेंबर लीगल अकाउंटिंग कस्टम, ठीक है ना, और मेंबर रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशंस। और इसके अलावा ये 11 जो है ना कस्टम DG आ गए, और 10 जो है ये इनलैंड रेवेन्यू के DG, टोटल 21 जो है ना वो बन गए। तो ये थोड़ा आपको ये बताना था कि ये जो असल में ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ BR जो है, इसमें कौन कौन लोग जो है ना मेन काम करने वाले होते हैं, तो उसके नीचे जो मेंबर्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने ऑपरेशन, पॉलिसी, फंक्शनल, सपोर्ट और डायरेक्टर जनरल, इनको आपने याद रखना है, और इनके नीचे जो फिर मेंबर है इनको आप ज़बानी याद करें। अगर इसको आप देंगे एग्ज़ाम में, थोड़ा सा इनका वो एक बेहतरीन किस्म का आप स्केच बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे।